न्यूज के साथ मैं हूं साफिया बिल्किस, क्योंकि हम रखते हैं अंदर की खबर पर नजर। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का आजकल बच्चों में बहुत दिल लग रहा है। जी वकास भाई, बच्चे मासूम होते हैं, चीटिंग नहीं करते, उनके जो दिल में होता है वही कहते हैं, साजिशें नहीं करते वगैरह वगैरह। पिछले दिनों वो एक स्कूल गए थे जी, और अब एक यतीम खाने तशरीफ ले गए हैं जहां उन्होंने बच्चों के साथ खासा वक्त गुजारा है, और तो और उन्होंने क्रिकेट भी खेली है। तो एजाज भट्ट को बुलवाकर उनके साथ बैटिंग करते ना, बच्चों का दिल भी लगा रहता। भाई सबसे बढ़ के तो ये कि वो अपनी गाड़ी खुद चला कर वहां गए थे। जाहिर है बंदा कोई अपनी एक आध चीज तो अपनी मर्जी से चला ही सकता है ना। तुम कहाँ? क्या हुआ? मत पूछो, मैं भी छुपकर कमू की बातें सुन रहा था। तुम्हें पता है कि वो लैला से क्या कह रहा था? बातें तुम सुन रहे थे? पूछ मुझसे रहे हो। किसी की बातें छुप के सुनना अच्छी बात नहीं है। रीता, वो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा था। मैंने क्या कहा उसे? नहीं। लो जी, मैंने पहले कभी झूठ बोला जो अब बोलूंगा? तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? बेटा यकीन करो, वो लैला से कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी सेक्रेटरी बन सकती हो। लैला? जी, वो कह रहा था कि बस कपड़े सही तरह के पहना करो, तुम तो मॉडल लगती हो, मॉडल। मैं उसे कितना सीधा आदमी समझती थी। ये लोग बड़े खोचल होते हैं, और इसने तो आते ही सियासत शुरू कर दी है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? ये सब प्लानिंग का एक हिस्सा है। वो समझता है कि तुम मेरी टीम में शामिल हो। दरअसल वो मेरी सीट पे कब्जा करना चाह रहा है। नहीं हुसैन, ऐसा नहीं हो सकता। कीटा, तुम बहुत सादा हो। वो पहले तुम्हें रास्ते से हटाएगा और फिर मुझे। खतरनाक आदमी है। हाँ कीटा, तुम मैडम को जाके कहो इसको नौकरी से निकाल, बाहर करे। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है हुसैन। यही तो मैं चाहता था। क्या? कि तुम्हें उसका असली चेहरा नजर आ जाए। जानी, गरीबों की बातें करने वाले जब बड़े बड़े जलसों में इनकी बात करते हैं तो मेरी हंसी छूट जाती है। इन्होंने बहुत गुर्बत देखी है फिल्मों में। कशकोल तोड़ने की बातें करने वाले हमारे बैंकों से कर्जा ले लेके उन्हें कशकोल उठाने पर मजबूर कर देते हैं, और रोटी कपड़े की बात करने वाले अपनी पॉलिसियों से लोगों के कपड़े उतरवा रहे हैं। जानीस, इस मुल्क में एक तबका वो भी है जो सारी उम्र सुर्ख इनकलाब की बातें करता रहा, और जब मौका मिला तो इनकलाब बर्पा किया भी। जी, अपनी अपनी जिंदगियों में ये बड़ी बड़ी कोठियां, वसीओ अरीज फार्म हाउसेस, डॉलर्स कमाती एनजीओस और फॉरेन ट्रिप्स, और क्या होगा इनकलाब। हमारी आज की शख्सियत भी इनकलाबी है। बागी साहब, वो बागी इसलिए नहीं कि उनके बहुत सारे बाग हैं, दूसरे वाले बाग हैं। तशरीफ लाते हैं बागी साहब। आदाब। आदाब। बैठो। कैसी हो एनो? कैसे हो बागी? कैसी जा रही है तुम्हारी स्ट्रगल? अब तो खत्म हो गई होगी, ढेर सारी प्रॉपर्टी जो बना ली है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं निजी मलकियत के खिलाफ हूँ। दूसरों की निजी मलकियत के? अच्छा सुनो, गरीबों के लिए तुम्हारे दिल में
कितना दर्द है। मैंने सारी उम्र मजदूरों के लिए काम किया है। वो कैसे? भाई जितनी कोठियां बनवाई हैं वो मजदूरों से ही तो बनवाई हैं। अब रहने दो। अच्छा ये बताओ कि गुर्बत कम करने के लिए तुमने क्या किया? कम से कम एक गरीब की हालत तो बदल कर रख दी है मैंने। ये गरीब जिस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। ओह, कितने मुनाफिक हो तुम। अमेरिका यूरोप के खिलाफ तकरीरें करते हो और उनके साथ मिलकर कारोबार करते हो, अपने बच्चे पढ़वाते हो। वहां और यहाँ के फर्क का पता चलता है बच्चों को। उनके दिलों में इनकलाब का जज्बा पैदा होता है। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि वो बहुत जल्द करप्शन की बड़ी बड़ी दास्तानें सामने लाएंगे। क्या मतलब मलिक साहब, आप भी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं? गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लोग भूखे मर रहे हैं और तुम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हो। ऐसी बातें कर रही हो यानो। देखो जब इनकलाब आएगा तो ये सब कुछ बदल जाएगा। कौन लाएगा इनकलाब? पहले तुम रूस के गीत गाते थे, अब वो भी खत्म हो गया। जिनको तुमने इनकलाब के सपने दिखाए थे वो बेचारे तो दुख झेल रहे हैं और तुम मजे कर रहे हो। मेरी तहरीरों ने आग लगा दी है और देखना एक ना एक दिन इस मुल्क में इनकलाब आएगा, गरीब को गरीब का हक मिलेगा और ये राइटिस्ट मुंह की खाएंगे और लेफ्टिस्ट मुंह खोल के खा रहे हैं। तुम जैसे इनकलाबी लीडर तो एक अमेरिकी वीजे की मार हो बागी। देखो तुम मेरी कॉज और मेरी कमिटमेंट को चैलेंज कर रही हो। मैं कुछ नहीं कर रही जानी, तुम्हारी मुनाफिकत करवा रही है सब कुछ। बातें तुम कार्ल मार्क्स की करते हो, लेनिन स्टॉलिन का नाम लेते हो और रहने के लिए बड़े बड़े महल बनवा लिए। क्या हम इंसान नहीं हैं? देखने में तो लगते हो। और वो करोड़ों गरीब जिनके सर पर छत नहीं है, उनका नाम बेच बेच के तुमने करोड़ों डॉलर्स कमाए हैं, वो भी तो इंसान हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। सुधर जाओ। मैं हूँ मिस्टर